देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। नए साल के साथ कोरोना ने दी दस्तक। मध्य प्रदेश पुलिस के 13 जवान हुए कोरोना संक्रमित। गोवंश का अवैध परिवहन जारी। 5 पिकअप वाहनों से 39 केरे किए गए जब्त। पुलिस ने किया प्रकरण दर्ज। दो माह की बच्ची को कुत्ते ने नोचा। बच्ची के चेहरे पर जगह जगह आए घाव। बच्ची की हालत गंभीर। हापुड़ जनपद के क्षेत्राधिकारी पिलखुआ डॉक्टर तेजवीर सिंह के नेतृत्व में पिलखुआ पुलिस और 25,000 इनामी के बीच मुठभेड़ हुई। विकास उर्फ आइसक्रीम से पुलिस की दिन दहाड़े मुठभेड़ हुई। बदमाश से वैगनार कार, तमंचा और कारतूस पुलिस ने बरामद की है। ये पूरा मामला पिलखुआ क्षेत्र के हिंडालपुर नहर का है। नए साल के साथ साथ कोरोना ने भी दस्तक दे दी है। लगातार बढ़ रहे मामलों में एमपी के जो इंदौर और भोपाल हैं। अपनी सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर धौलाना कट पर पिलखुआ पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक वैगनार गाड़ी से एक व्यक्ति दिखाई पड़ा। उसको रोकने का प्रयास किया किंतु वह भागा और पुलिस पार्टी पर फायर किया। मुठभेड़ के दौरान वह व्यक्ति घायल हुआ। घायलावस्था में उसे तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। पूछताछ पर उसने बताया कि उसका नाम विकास है। यह पिलखुआ के 302 के मुकदमे में वांछित चल रहा था, जिस पर 25,000 का इनाम था। उसके पास से चोरी के एक वैगनार गाड़ी तथा नाजायज असलाह एवं कारतूस और खोखा बरामद किए गए हैं। पुलिस टीम द्वारा जो ये कार्रवाई की गई है उसके लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। नए साल के साथ साथ कोरोना ने भी एक बार फिर दस्तक दे दी है। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों में मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल अव्वल हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने सभी से सावधानी बरतने की अपील की। गौरतलब है पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में कोरोना के 1320 प्रकरण आए हैं। 68,000 टेस्ट किए गए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि मास्क नहीं अगर लगाया तो अब पेट्रोल और डीजल भी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल का सख्ती से प्रदेश में पालन कराया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन के बारे में अभी तक नहीं सोचा गया है। पिछली बार और इस बार के वेरिएंट में काफी अंतर है और परिस्थितियां भी अब काफी अलग हैं। लॉकडाउन या कर्फ्यू की ओर अभी नहीं जा रहे हैं। अभी ऐसा कोई प्रस्ताव भी विचाराधीन गृह विभाग पर नहीं है। थोड़ा पिछली बार से और इस बार के वेरिएंट में भी अंतर है। पिछली बार परिस्थितियां भिन्न प्रकार की थी, रोगियों की, ऑक्सीजन की। इस बार जो रोग है, वेरिएंट है, उसमें लोग रिकवरी अच्छी कर रहे हैं चूंकि वैक्सीन अधिकांश को शहरों में लगी हुई है। और ये ट्रेड पूरा पुराने की तरह का है। पुराने जो ट्रेड आप देखेंगे, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव, ये तीसरी जो आहट दे रही है, ये पहले इंदौर में ही आई, फिर भोपाल में आई, फिर जबलपुर, फिर ग्वालियर, ऐसे फैली। इस दूसरी में भी, पहली में भी और तीसरी में भी ये इसी तरह से इस बार भी बढ़ी है। लेकिन पहली और दूसरी से ये थोड़ी भिन्न है चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वैक्सीन का निर्माण कराया और शहरों का, ये उस समय भी गांव में ज़्यादा नहीं फैला था, अभी भी गांव के अंदर ये नहीं है, शहरों के अंदर ही इसकी आहट है। तो इस बार पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि तीसरी वेव को हम न फैलने दें। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने पंजाब मामले पर चुन्नी पर तंज कसा और कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री टीवी रिपोर्टर के साथ जाम खुलवाने गए थे। इस बात से उन्होंने ये तो सिद्ध कर दिया कि जाम लगवाना या जाम खुलवाना दोनों ही चन्नी के नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि दोनों में ही चन्नी को महारत हासिल है। मैंने कल पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी चन्नी जी को देखा, एक टीवी रिपोर्टर को साथ में बिठालकर वो कैसे जाम को खुलवाने गए थे और इस बात का उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जाम लगवाना और जाम खुलवाना दोनों ही उनके नियंत्रण में है। उनको महारत हासिल है इन दोनों काम में। कुक्षी सिविल अस्पताल में कार्यरत नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विमलेश
चोयल ने मरीजों के साथ गलत व्यवहार किया, ऐसा आरोप उन पर कई बार लग चुका है। हाल ही में बड़वानिया के शर्मा परिवार के सदस्य ने आधी रात में अपनी आंख दिखानी चाहिए, जिस पर चोयल ने देखने से मना कर दिया। डॉक्टर चोयल के इस व्यवहार से मरीजों को काफी परेशान होना पड़ रहा है। डॉक्टर के इस रवैये की शिकायत एसडीएम से की गई। सरकारी दवाखाने के एक जिम्मेदार डॉक्टर का इस प्रकार का व्यवहार सभी को परेशान कर रहा है। मेरी माताजी को रात में 11:30 पौने 12 बजे के समथिंग वोमिटिंग होने लगी, तो हॉस्पिटल लेके आया था। ड्यूटी डॉक्टर थे डॉक्टर विमलेश चोयल। तो हमारा गांव यहाँ से 12-13 किलोमीटर है बड़वानिया। वो हॉस्पिटल कुक्सी पास में लगता है, बड़ा हॉस्पिटल दिखाया उनको। तो उनका ये कहना था कि आपने दिन में डॉक्टर कुरिल को दिखाया था, तो अभी भी डॉक्टर कुरिल को ही दिखाओ, जबकि वो ड्यूटी पे थे। तो उनका कोई ये रिस्पॉन्सिबल जवाब नहीं था। की घटना से मुझे अभी सुबह मॉर्निंग में पता चला कि एक पेशेंट बड़वाने के आए थे और उनका ट्रीटमेंट होना था। तो उनका ट्रीटमेंट डॉक्टर चोयल द्वारा कुछ दवाइयाँ लिख के दी गई जो प्राइवेट में मिली नहीं। तो इस संदर्भ में एसडीएम साहब को आज ज्ञापन दिया गया था। मैं भी वहाँ पे उपस्थित था। आगे की कार्रवाई के लिए एसडीएम सर को प्रेषित किया गया है। एसडीएम साहब जो भी मार्गदर्शन देंगे, सीएमएचओ सर से भी बात हुई है, सीएमएचओ सर भी जो भी मार्गदर्शन देंगे त्वरित उस हेतु कार्रवाई की जाएगी। धार जिले के कुक्षी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुक्षी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध रूप से परिवहन करते हुए गोवंश को पकड़ा और 5 अपराध पंजीबद्ध किए गए, जिसमें आरोपी दिलीप सोलंकी, राकेश केवट, गंगाराम भिलाला, वीरेंद्र बामनिया, हीरालाल चौहान, राहुल दामानी, गोपाल गिरवाल, धर्मेंद्र सिंह के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। कुल 5 पिकअप वाहनों से 39 केड़े भी जब्त किए गए। ग्राम नवादपुर गौशाला में इन्हें रखा गया है। इस मामले में कुक्षी थाना प्रभारी दिनेश सिंह चौहान ने बताया कि पुलिस लगातार मामले में कार्यवाही कर रही है। कुक्षी क्षेत्र में नाकाबंदी कर गोवंश वध को लेकर अवैध परिवहन करने वाले वाहनों के साथ वाहन मालिक पर प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने बताया शीघ्र ही पुलिस सरगना के खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही करेगी। इस मामले में कुक्षी पुलिस के दिलीप तड़ेवला, दिलीप खांडे, विपिन कटारे, प्रमोद डागा, आमिर अंसारी, राहुल सतीश की सराहनीय भूमिका नजर आई। बदनावर में जेल रोड के पास कालाभाटा क्षेत्र में 1-2 माह की बच्ची को आवारा कुत्ते ने बुरी तरह नोच दिया। बच्ची को तत्काल सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां से उसे धार रेफर किया गया। बच्ची के पिता बंसीलाल मावी ने बताया कि वह काम करने के लिए बाजार गया था। उसकी पत्नी अपनी बच्ची वेदिका को धूप में सुलाकर पशुओं को देखने मकान के पीछे गई थी। तभी आवारा कुत्ते ने बच्ची को काट लिया। कुत्ते ने बच्ची के चेहरे पर कई जगह नोच भी दिया। उसके रोने की आवाज़ सुनकर पास में खेल रहे बच्चे चिल्लाए तो माँ और अन्य लोग दौड़कर आए और कुत्ते से बच्ची को छुड़ाया। बाद में उसे तत्काल इलाज के लिए बदनावर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ शुरुआती इलाज के बाद उसे जिला अस्पताल धार रेफर किया गया। गौरतलब है कुछ दिन पहले ही भोपाल में एक बच्ची को आवारा कुत्तों के झुंड ने पकड़कर बुरी तरह नोच दिया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज के साथ, जनता की बुलंद आवाज।